हेलो एस्पिरेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षितिज वागदो कक्षा 10 के अध्याय नंबर 12 की, जिसका नाम है संस्कृति। और इसके जो लेखक है उनका नाम है बदंत आनंद कोसलियायन। ठीक है, क्या है इनका? बड़ा अजीब नाम है इनका, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन करने में भी हमारे को प्रॉब्लम होती है। पर ये संस्कृति भारत की वो संस्कृति है जिसने हमें कुछ ना कुछ दिया है। यानी इनके जो बदंत आनंद कोसलियायन, ठीक है, ये इनके लेखक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो जानने वाली चीज है, इनका लेखक परिचय। लेखक परिचय किसे कहते हैं? जो इनके जीवन के ऊपर बीता है, यानी इन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव करा है, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, क्या क्या इन्होंने रचनाएं करी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लेखक परिचय के अंदर सबसे पहले इनका जन्म 1905 के अंदर पंजाब अंबाला जो जिला है इसके सोहाना गांव के अंदर हुआ। ठीक है, इसके बाद जो मृत्यु होती है 1988 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मेनली जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, अब मैं थोड़ा सा एक क्विक आपको बता देता हूं, क्योंकि इनका जीवन परिचय हमारे को जानना जरूरी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर। तो इनकी मृत्यु, इनका जो बचपन का नाम था हरनाम दास, इनके बचपन का नाम था। इनका बदंत जी का, ठीक है, क्या नाम था? हरनाम दास जी। लाहौर से इन्होंने क्या है अपनी ग्रेजुएशन करी, जो बीए करा इन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको पंजाब अंबाला, ठीक है। और ये पुराने टाइम पे जब हमारा देश अलग अलग नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान के बाद क्या है कि लाहौर वाला जो पंजाब है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। इसी वजह से जो अंबाला वाला क्षेत्र है ना, और मैंने बताया था भी था आपको पहले वाले कुछ वीडियो में कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास भी क्या है, पंजाब है। जरूरी नहीं कि इंडिया के पास ही है। तो ये उस टाइम का जो पंजाब है, जब इनका जन्म हुआ था तो लाहौर के अंदर पढ़ा, और लाहौर की वजह से इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी वो लाहौर के अंदर से करी। ठीक है, इसके बाद ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, यानी उनके जो आंदोलन थे ये इनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो सोचते थे कि बिना वायलेंस के अगर कोई चीज हमें हासिल होती है तो क्यों, गांधी जी बुरे थोड़ी है क्या? बिना हिंसा के अगर कोई चीज हमारी अच्छी हो सकती है तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब शुरू करता हूं मैं जो आपकी संस्कृति पाठ जो है लेखक परिचय में, इतना ही इंपॉर्टेंट। मुश्किल से मुश्किल बोर्ड के अंदर 6 से 7 या 10 लाइनें भी अगर आप लेखक परिचय लिख देते हो तो आपको, जैसे 4 नंबर का है तो मुश्किल से मुश्किल 3 नंबर तो वो एग्जामिनर दे ही देगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संस्कृति, मेनली दो, हम इसको क्या है कि साथ में बोलते हैं। हमारा क्या है, सभ्यता और संस्कृति। संस्कृति चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, पर सभ्यता। अब एक एग्जाम्पल जो इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, इस अध्याय के अंदर, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है सोच और विचार। सोच जो है एक संस्कृति है, विचार जो है एक सभ्यता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सुई और धागा। ठीक है, मान लेते हैं हमें सुई धागे की जरूरत पड़ी, तो एक लोहा था, एक लोहे को हमने घिस घिस के उसके अंदर छेद करा। छेद करने के बाद क्या है, धागा डाला। धागा डालने के बाद क्या है, दो कपड़े को हमने एक साथ जोड़ा। एक साथ जोड़ने के बाद ये जो सोच थी ना हमारी, ये तो हमारी संस्कृति हुई। पर जिससे क्या है कि विकास हुआ, और उससे क्या है कि दो कपड़ों को अगर हमने एक मिलाया और उससे हमारे कपड़े पहनने का मिला, तो ये हमारा विकास हुआ। तो जो सोच थी हमारी सुई धागे वाली, ठीक है, ये तो हमारी संस्कृति होगी, और विकास जो है सभ्यता। ये लेखक जो है, लेखक यही बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारी सभ्यता और जो संस्कृति है ना, इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। एक कैसे हो सकते हैं, मैंने बताया सोच और विकास से। सोच क्या है, जैसे मैंने बताया कि सुई और धागा, सुई धागे से अगर कोई चीज बन रही है, और उसको बनाने में क्या है, पहले तो कोई लोहा लिया होगा इतना सा, किसी ने इन्वेंट करने से पहले क्या इतना सा लोहा लिया, उसको घिस घिस के बीच में से एक छेद किया गया, उसमें क्या कि धागा डाला गया। धागा डालने के बाद किसी के माइंड में आया होगा कि यार धागा डालने से सिल भी सकते हैं इसको, तो दो कपड़ों को लेके आपस में मिलाया, फिर उससे क्या है कि एक नया इन्वेंशन हुआ। तो वो जो सोच के पीछे जो विकास हुआ ना, वो सोच संस्कृति है, विकास आपकी क्या है, सभ्यता है। ठीक है, इतना समझ आया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इस चैप्टर में बता रखा है कि सभ्यता और जो संस्कृति है ना, आपके लेखक यही बता रहे कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सभ्यता अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, पर कहीं कहीं ये एक भी है, कहीं कहीं ये अलग है। वो इस एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं। इसके बाद क्या कि जो आग का जो आविष्कार हुआ ना, मैंने बताया होगा आपको कि पुराने समय में क्या है कि एक आदिवासी लोग, जिनको कुछ भी ना कपड़ा पहनना आता था, ना खाना खाना आता था, बस वो क्या है, जी रहे थे जीवन। पर प्रॉपर जीवन जैसे ही
उनका क्या है कि पुराने टाइम पे जैसे दो आदिवासी बैठे थे, आदि मानव जिन्हें कहते हैं, प्रारंभिक जो मानव का आपका रूप है ना वो आदि मानव। आदि मानव के अंदर क्या है कि किसी को आग का आविष्कार कैसे हुआ पता है आपको? दो जने जब बैठे थे तो उन्होंने क्या कि पत्थर को आपस में एक दूसरे से भिड़ाया, और भिड़ाने के बाद क्या कि बड़े पत्थर पे उसको फेंका। उसको फेंकने के बाद क्या कि वहां पे जो सूखे पत्ते थे ना, सूखे पत्तों पे क्या कि आग लग गई। आग लग गई, और जो शिकार करके दूसरा आदि मानव उस शिकार करके, जैसे मान लेते हिरण या कोई भी ऐसा जो मांसाहारी जीव, उसको लाके क्या कि वहां रखा, और उसकी वजह से क्या कि रखने के बाद जो आग लगी ना, आग से क्या है कि वो जो जीव था जिसका उन्होंने शिकार करा वो जलने लगा, और जलने की वजह से उन्हें लगा कि यार ये तो खराब हो गया, अब इसको कैसे खाएंगे, पर भूख लग रही थी तो उसको खाया। तो उसको खाने की वजह से उसको लगा कि यार मजा आ गया यार, ये तो फ्राई होके बढ़िया लगा एकदम। तो उन्होंने क्या करा कि आग का आविष्कार ऐसे कर दिया कि ऐसे पत्थर से पत्थर मारो, उससे चिंगारी निकलेगी, उससे क्या है कि आपके जितने भी सूखे सूखे पत्ते उनमें आग लगेगी, और आग लगने से हमें पका पकाया खाना भी मिल सकता है। तो आग का आविष्कार ऐसे होता है। सुई धागे का मैंने बताया आपको। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल है, वो आपके जो लेखक बता रहे कि वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जो न्यूटन है वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक सेब पड़ा। सेब पड़ा तो क्या उनको पता चला कि यार ऊपर वाली जो चीज है ना वो हमेशा नीचे ही आएगी, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्की हो, चाहे वो टाइम के बाद एक समय के बाद आएगी। पर क्या है, जो न्यूटन है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे ही इन्वेंट नहीं करा, वो गलती से। कभी कभी कहते हैं ना कि आविष्कार लोगों के चाहने से नहीं होता है, कभी कभी अपने आप भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया आग का आविष्कार कैसे हुआ, इस पे बैठे थे पेड़ के नीचे, एप्पल आके गिरा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का बल निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि कोई भी चीज हम अगर ऊपर फेंकेंगे आसमान पे तो जब नीचे आएगी तो ये कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण। इधर इधर जो है कार्ल मार्क्स और जो लेनिन है, ये विचारधारा, इनकी जो विचार, इनके जो शब्द, ये क्या बता रहे इस अध्याय के अंदर, जो मजदूर है ना, मजदूरों को सुख रखने के लिए अच्छा वेतन देना पड़ता है, अच्छी उनकी परवरिश करनी पड़ती है। अच्छा वेतन देंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा, उनके परिवार वाले अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। इसके बाद जो लेनिन है वो क्या है कि रोटी कपड़ा जो मकान है ना हमारी संस्कृति के अंदर, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान इसकी जरूरत होती, तो यहाँ खाने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है इन्होंने, लेनिन ने। ठीक है, डबल रोटी, क्योंकि मैंने बताया हो या नहीं बताया हो आपको, सबसे जो प्रारंभिक समय था ना जो मानव का, वो खाने से ही शुरू होता है, और आग का आविष्कार भी खाने से। तो यहाँ पे डबल रोटी के बारे में इन्होंने इंडिकेट करा। समाज के अंदर दो बड़े फैक्टर, दो बड़े अंग होते हैं, जिसको सभ्यता और संस्कृति, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैंने बताया सोच और विकास। ठीक है, सोच और विकास जब हुई तो संस्कृति और सभ्यता दोनों मिल जाती। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।